आज मैं बिहार पुलिस भर्ती 2023 का सामान्य विज्ञान का 5वां क्लास प्रारंभ कर रहा हूं। और ये विज्ञान क्लास जब से मैं प्रारंभ किया हूं, परीक्षार्थियों के माध्यम से बहुत सारे अच्छे विचार आ रहे हैं और उनके द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि सर इसी तरह बिहार पुलिस हो या अन्य परीक्षा से जो संचालित होती है, इसी तरह आप अपना स्टडी क्लास को जारी रखें। तो मैं आज समान विज्ञान में क्लास 5 जो है ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर का चैप्टर में प्रारंभ कर रहा हूं। मानव शरीर के बारे में कहना है हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य धन है। जब स्वास्थ्य सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित हैं तो सभी सुरक्षित हैं। तो सबसे पहले स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए। तो स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए सबसे पहले हम मानव शरीर के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं। मानव शरीर जो है, तो मानव शरीर, पहले मानव के बारे में जान लीजिए। मानव एक स्तनधारी प्राणी है, यह कशेरुकी प्राणी है। इसका वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस ये परीक्षा में पूछे जाते हैं कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो होमो सेपियंस है। होमो का मतलब होता है जीनस, मतलब वंश, और सेपियंस का मतलब होता है जाति। इन सारी बातों का चर्चा मैं आप लोगों को बारी बारी से करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आइए आप लोग ध्यान दीजिए, मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसमें सबसे पहली बात देखने का, देखिए मानव कशेरुकी प्राणी। मानव क्या है? कशेरुकी प्राणी। कशेरुकी प्राणी से मतलब है हड्डी वाले जीव जंतु को कशेरुकी श्रेणी में रखा गया था। मानव में भी तो 206 हड्डियां है। एक हड्डी वाले एक कोष के प्राणी होते हैं और अनेक हड्डियां वाले कशेरुकी प्राणी कहलाते हैं। तो इस तरह से मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। यहां ध्यान दीजिए, कशेरुकी प्राणी और होमो सेपियंस। होमो सेपियंस में देखिए होमो, होमो का अर्थ होता है जीनस, और जीनस का हिंदी अर्थ होता है वंश। स्पेसीज है, स्पेसीज, स्पेसीज, स्पेसियस। होमो सेपियंस, सेपियंस का है स्पेसीज, स्पेसीज का हिंदी है जाति। अब यहां देखिए, मानव एक स्तनधारी प्राणी है। स्तनधारी प्राणी से तात्पर्य यह है कि ये जो है, ये अपने संतानों को दूध पिलाने की क्षमता है। स्तनधारी बच्चे में, मनुष्य में भोजन का पाचन। अब यहां देखिए, ये थोड़ा सा डिटेल जानकारी दिए हैं। अब है मानव शरीर में जो भी अंग है उसका क्या क्या काम है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, हम कैसे जीवित है? भोजन के माध्यम से जीवित है। तो जब भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन को पचाने में शरीर में कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन से अंग हैं, उन सारे अंगों का डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए, मनुष्य में भोजन के पाचन में भाग लेने वाले अंग यहां देखिए। मनुष्य में भोजन के पाचन में भाग लेने वाले अंग कौन कौन है? तो सबसे पहले है मुख है। सबसे पहला क्या है? यहां लिखा गया है सबसे पहले। सबसे पहले मुख है, ग्रासनली है, पित्ताशय है, यकृत है, अमाशय है, अग्नाशय है, बड़ी आंत है, छोटी आंत है, गुदा है, मल परित्याग होता है, यानी बाहर आ जाते हैं। अब यहां आइए, मनुष्य द्वारा पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। कहां से प्रारंभ होती है? जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले कहां डालते हैं? मुंह में डालते हैं। यहीं से पचना प्रारंभ होता है। कैसे पचना प्रारंभ होता है? तो यहाँ सबसे पहले भोजन को हम टुकड़ों टुकड़ों में लुगदी के रूप में बांट देते हैं। यहीं पर से यहाँ जो लाइलिन, टाइलिन जो है, टाइलिन और एमाइलेज जो है, यहाँ से उसको घोल बनाना शुरू कर देता है तोड़ करके। तो मनुष्य द्वारा पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। यहां देखिए मुख, ये हमेशा ध्यान दीजिए। प्रश्न पूछा था बीपीएससी की परीक्षा में, क्लर्क ग्रेड की जो परीक्षा हुई थी और शिक्षक की जो परीक्षा हुई थी, क्षेत्रीय कार्यालय जो परीक्षा हुई थी, उसमें पूछा था कि जब मानव के द्वारा भोजन किया जाता है तो उसका पाचन कहां से प्रारंभ होता है? यही आंसर था, मुख से। जहां पोषक तत्वों का लार, यही जो है मुख से प्रारंभ होता है। पोषक तत्वों का लार एवं दांत के सहयोग से लुगदी बनाकर प्रारंभ करते हैं। भोजन का पाचन कैसे प्रारंभ करते हैं? तोड़ कर करके, उसको मिला करके लार के माध्यम से।
और मनुष्य में प्रतिदिन 1.5 लीटर लार निकलता है। 1.5 लीटर लार निकलता है। इसकी प्रकृति जो होती है अम्लीय होती है। क्या होती है? अम्लीय। अम्लीय किसको कहते हैं भाई? जिस विलयन का मान पीएच मान जो है 7 से कम हो वो अम्लीय होते हैं, और जिस विलयन का मान 7 से अधिक हो वो क्षारीय होते हैं, और जिस विलयन का मान जो है 7 के बराबर हो वो उदासीन होते हैं। तो आइए, इसमें 2 प्रकार के एंजाइम हैं। कौन कौन एंजाइम है? तो टाइलिन है और माल्टोज है। अब आइए, इसके बाद है कि मानव शरीर में जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन का पाचन में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं। तो मानव शरीर में 20 अमीनो अम्ल हैं। क्या है? 20 अमीनो अम्ल हैं जो भोजन के पाचन में सहयोग करते हैं। उसी तरह से पौधों में यानी पादपों में 16 अमीनो एसिड है जो भोजन ग्रहण करने में सहयोग प्रदान करते हैं। अब यहां देखिए, ये तो हुआ टोटल डिटेल जानकारी, फंडामेंटल जानकारी। अब यहां है कि मानव शरीर का जो अंग जो है, सबसे पहले देखिए यहां लीवर लिखा गया है। लीवर जिसको यकृत कहते हैं। ये यकृत जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है, सबसे बड़ा ग्रंथि है यकृत, और इसका वजन जो है 1.5 kg है। यहां यूरिया का संश्लेषण होता है। यहां किसका संश्लेषण होता है? यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है, और पित्त एवं प्रोटीन का उत्पादन होता है। यकृत में क्या क्या होता है भाई? तो पित्त एवं प्रोटीन का उत्पादन होता है, और यकृत जो है लाल रक्त कणों का निर्माण और विनाश दोनों करता है। यहाँ निर्माण भी होते हैं, यहाँ जन्म भी लेते हैं, और यहीं मर भी जाते हैं। इसलिए इसको कहा गया है लाल रक्त कणों का निर्माण एवं विनाश कहा गया है। अब है प्रोटीन को यकृत यूरिया एवं यूरिक अम्ल में बदलाव। प्रोटीन को यकृत यूरिया एवं यूरिक अम्ल में बदलता है। यहां देखिए, प्रोटीन को यकृत जो है यूरिया और यूरिक अम्ल में बदलता है। यकृत जो है लाल रक्त कणों का निर्माण एवं विनाश दोनों करता है, यानी जन्म भी देता है और मार भी देता है। इस तरह से हमारा जो है आज मानव शरीर का जो चैप्टर हम प्रारंभ किए हैं, इस चैप्टर से हर परीक्षा में, चाहे बीपीएससी की परीक्षा हो, यूपीएससी की परीक्षा हो, बिहार पुलिस की हो, बिहार दरोगा की हो, अन्य क्षेत्रीय कार्यालय में या अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में जो संचालित होती है, उन सभी में इन सारे इस चैप्टरों से प्रश्न पूछे जाते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली देखिए, इसमें जो भी है सबसे पहले पूछता है, पहला क्वेश्चन है ये, भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुख से। दूसरा है मनुष्य में लार कितना निकलता है? तो 1.5 लीटर निकलता है। 2 नंबर हो गया। उसके बाद आइए, इसमें है कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? तो लीवर है। तीसरा क्वेश्चन हो गया। और चौथा क्वेश्चन है कि मनुष्य के लीवर का वजन यानी यकृत का वजन कितना है? 1.5 kg है। ये सारे जो है प्रतियोगिता परीक्षा से संदर्भित टॉपिक है, टू द पॉइंट है, इसलिए मैंने इसको लिखाया हूं। और आज जो है यहाँ इतना ही रखा जाए। अगले दिन मैं समान विज्ञान का क्लास 6 क्लास का इसी मानव शरीर से जो शेष भाग रख गए हैं उनको मैं बताऊंगा। और आप लोगों से कहना मेरा है कि आप लोग वीडियो तो देख रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, अच्छे अच्छे सलाह भी आ रहे हैं, लेकिन इसको जो है अपने क्लासमेट में, अपने विद्यार्थियों से, सहयोगियों को आगे बढ़ाएं, शेयर करें और करवाएं। उसके बाद इसका रिजल्ट जो है आप लोगों को, जो परीक्षा में बैठिएगा, परीक्षा देने जाइएगा, उसमें पता चलेगा।